अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल एलिगेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एटिकेट्स और मैनर्स में आता है। और इस ये सिंपल वो बातें हैं जो हमारी मदर्स और टीचर्स हमें हमेशा से बताती रही, लेकिन कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में ला के और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना के आप और ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। एटिकेट्स का मतलब सिंपल रिस्पेक्ट देना है और हर चीज़ को रिस्पेक्टफुली करने का नाम एटिकेट्स है। और मैनर्स और एटिकेट्स जो है आपकी ज़िंदगी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बचा लेते हैं। प्रेजेंटेबल और साफ़ सुथरा और नीट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपकी वार्डरोब और आपके कपड़े वैसे होने चाहिए जो आप अपना इम्प्रेशन बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या आप स्कूल जा रहे हैं तो ज़ाहिर आपकी वार्डरोब डिफरेंट हो गया। अगर आप शाम को या रात को अपने हस्बैंड के साथ किसी पार्टी पे या डिनर पे जा रहे हैं तो नेचुरली आपकी वार्डरोब डिफरेंट होगी। एक चीज़ जो हमेशा मैं हर जगह पढ़ती हूँ और देखती हूँ वो ये है कि लिटिल मेकअप इज़ बेटर देन हैविंग नो मेकअप एट ऑल। तो अपनी स्किन पे जब आप कहीं बाहर निकलें तो जो आप सिग्नेचर मेकअप अपना जो है वो करना कोई बुरी बात नहीं है। आपका एक अपना सिग्नेचर मेकअप होना चाहिए। आपको अभी तक मेरी एज तक आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि आप पे क्या सूट करता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप कुछ लर्न कर लें कि क्या चीज़ आप अपनी कैसे किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप काजल लगाती हैं या आप आई पेंसिल लगाती हैं या आप मस्कारा लगाती हैं या ब्लश ऑन, कोई भी चीज़ जो कि आपकी सिग्नेचर है या जो आप हाईलाइट करना चाहती हैं अपना फीचर, वो आप मेकअप कर लें तो आपने जो कपड़े अच्छे पहने हैं या कहीं आप बाहर जा रही हैं तो आपकी स्किन और आपका फेस भी ड्रेस्ड अप फील करेगा। इसी तरह आपके बाल, जो आपका हेयर स्टाइल है, जो सिग्नेचर आपका हेयर स्टाइल है, वो आपको आना चाहिए बनाना, और आप बेशक आप बनाती भी होंगी। उस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंटेबल कर सकती हैं और आप कंफर्टेबल भी उसी में रहेंगी जो आपको ख़ुद करना आसान लगता है। एक और पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखारेगा वो है टेकिंग केयर ऑफ़ योर हैंड्स। जो आपके हाथ हैं ना वो बहुत कुछ बताते हैं कि आप कैसी लाइफ गुजार रही हैं और आप अपना कितना ख्याल रख रही हैं। आपने अपने हाथों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज्ड रखना है, अपने नेल्स का ख्याल रखना है। आपने नेल पॉलिश अगर लगाई हुई है तो वो चिप ऑफ ना हुई हो बल्कि फ़्रेश हो। एक टिप मुझे बहुत पहले पता चली थी कि अगर आपके घर में नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है उस वक्त अवेलेबल और नेल पॉलिश पड़ी हुई है, नेल पॉलिश रिमूवर ख़त्म हो गया है या आपने करा पुराना हो गया है, तो फिर आप नेल पॉलिश मत लगाएं, क्योंकि नेल पॉलिश चिप हुई हुई बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। इसी तरह आपके पाँव की भी स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए। आपका पाँव आपके नीट क्लीन होने चाहिए। आपके बाल भी साफ़ सुथरे और ऑयल फ्री होने चाहिए, और वही जो भी आपका सिग्नेचर हेयर स्टाइल है उसमें आप अच्छी लगती हैं और आप कर सकती हैं, फ़ौरन अपना हेयर स्टाइल बना सकती हैं और कंफर्टेबल हैं उसमें, तो आप अपने बालों को भी वैसे रखें। इसी तरह जो आप ज्वेलरी पहन रही हैं, जो डेली आप ज्वेलरी पहनती हैं, वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करे और आपका जो दुनिया पे और लोगों पे और आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा इमेज पड़े। ये कुछ चीज़ें हैं। और इसमें एक और पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो टेकिंग केयर ऑफ़ योर शूज़। आपके जूते और आपके बाल, आप यकीन करें, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो आपके जूते भी हमेशा साफ़ होने चाहिए और आपके बाल भी हमेशा साफ़, और अगर आप ब्लो ड्राई करती हैं तो ब्लो ड्राइड होने चाहिए, या आप की अपनी रूटीन है, जैसे भी आप अपने बालों को रखना पसंद करती हैं आप वैसे रखें। और आपके जो जूते हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग अगर कहीं ट्रैवल जैसा, अगर आपको कहीं वॉक करके जाना है, आप इनके आपके शूज़ उस टाइम तक गंदे हो जाते हैं या डस्ट या मिट्टी आ जाती है, तो आप अपने पास कोई टिश्यू पेपर या कुछ ऐसा ज़रूर रखें कि आप उस घर में या उस ऑफिस में एंटर होते हुए अपने शूज़ को क्लीन कर लें। देन अनदर पॉइंट
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका बैग, आपका हैंड बैग। हैंड बैग जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। अपने बैग को कैरी किया हुआ है, कौन सा बैग आपने लिया हुआ है, किस ओकेजन पे लिया हुआ है, और दिन के किस हिस्से में आप कहाँ जा रहे हैं और आपको क्या चाहिए वो आपके बैग में है या नहीं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपका बैग नीट क्लीन होना चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। दिन भर अगर आप हैंड बैग लेके कहीं गई हैं शॉपिंग पे कि किसी से मिलने, तो एंड ऑफ द डे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपके बैग को गंदा कर सकते हैं। कोई टिश्यू पेपर यूज़ करके आपने अंदर रख दिया है, कोई च्युइंगम खा के आपने उसका रैपर अगर अंदर रख दिया है, तो इट्स द टाइम एट द नाइट कि आपने अपने बैग को साफ़ करना है, और वो सारी चीज़ें जो आप यूजुअली बैग में कैरी करती हैं उसको निकाल के आपने ड्रॉर में रखना है। मैं अपने बैग को रोज़ शाम को, रात को आके जो बैग भी मैंने दिन में कैरी किया होता है उसको मैं खाली करती हूँ और ड्रॉर में उसकी चीज़ें सेट कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे अगर कहीं और जाना है तो वो चीज़ें मैं आराम से पिक कर लूँ और कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। क्योंकि अगर हम घर से कहीं बाहर गए हैं और बैग में कोई चीज़ हमने साथ लेके जानी है, रखी हुई है और भूल गए हैं, तो हमें उधर जाके बहुत परेशानी होगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी की हैं, जिनका हमने ख्याल रखना। पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करें कि आपने कैसे अपने आप को, इवन जब आप अकेले भी हैं घर पे, तो आपने अपने आप को अच्छी तरह ट्रीट करना है। आप अपनी कटलरी, अपनी क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज़ करें। अगर आप चाय पी रहे हैं अकेले में, घर में भी चाय पी रहे हैं, तो अपने अच्छे बेस्ट कप में चाय पिएं। मैं बेसिकली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टी कप्स। मुझे अच्छे चाय के कप में चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। तो इवन जब मैं अकेली भी होती हूँ तो मैं अच्छे तरीके से अपनी चाय बनवाती हूँ, ट्रे साफ़ सुथरी, उसके अंदर मैट या नैपकिन लगा हुआ हो। आप अगर अकेले भी बैठे खाना खा रहे हैं तो आप इस तरह से खाएं कि आप की तरीके से, सफाई से और सलीके से, क्योंकि आपने अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी है, आप भी इम्पोर्टेंट हैं अपने आप के लिए। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। ये सिंपल एलिगेंट रूल्स हैं जिनको आप जब अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको खुद से चेंज फील होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में एक नया रंग आएगा, पुरानी हर रोज़ की ज़िंदगी शायद कुछ नई हो जाए। आप जब अकेले अपने घर पर होते हैं, या घर है आपका, अगर ऑफिस है, आप टीचर हैं, आपकी क्लास है, कोई भी जगह है, तो आपने जो आपकी स्पेस, आपके अराउंड इर्द गिर्द जो भी कोई चीज़ें हैं, उनको आपने नीट, क्लीन और टाइडी रखना है। टाइडी रखने से और नीट क्लीन रखने से, आप ये क्लटर फ्री रखने से आपको की ज़िंदगी की 100 परेशानियां हल हो जाएंगी। आप यकीन करें कि आपको जब आपकी चीज़ों को, स्पेस को आप इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगी कि आपके पास कोई चीज़ भी पुरानी या कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली नहीं होगी, तो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। देन जो सबसे लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने जब आप किसी से भी मिलें तो आप अच्छी कन्वर्सेशन करें, आपको अच्छे तरीके से बात करें, लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर दूसरों को अच्छा लगता है। तो हर बंदा जो है ना, वो इतनी परेशानियों में और उलझनों में फिर रहा है कि हर वक्त उन परेशानियों को वो डिस्कस नहीं करना चाहता। तो आप किसी से अगर मिलें तो इस तरह से अच्छी बात करें कि वो भी खुश हो आपसे मिलके और आप भी अच्छी मेमोरीज़ लेके उसके पास से वापस आएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चेंजेस फील होंगी और आपको इन सारे पॉइंट्स को सुन के भी अपनी मदर, अपनी अम्मी और अपनी टीचर्स वगैरह याद आएंगे जो हमें बहुत सिखाते थे बचपन में।